नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट के समय जो भी व्यक्ति मन कर्म और वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इससे संदेश मिलता है स्थिति कैसी भी हो मन के भाव कर्म का साथ और वचन को टूटने ना दें। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात श्री रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ और तपस्वी राजा के श्री हनुमान जी भक्त हैं और उनके सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी बजरंग बली पूरी करने में देर नहीं लगाते। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करके देखें। इससे संदेश मिलता है सच्चे और साफ मन से ईश्वर से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग हो या द्वापुर त्रेता हो या कलयुग आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप असुरों का विनाश करने वाले राम जी के प्रिय भी हैं। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संतों और कमजोर लोगों की रखवाली करते हैं। इससे संदेश मिलता है व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो उसे अपनी जड़ें अर्थात जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात देवी सीता के वरदान से बजरंग बली को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं श्री राम के दास होने के साथ ही हनुमान जी को राम नाम की ऐसी औषधि प्राप्त है जिसे वे किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। इससे यह संदेश मिलता है अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें और उन्हें उन्हीं को सौंपे जो इसके असली हकदार हो। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात हे बजरंग बली आपका नाम जपने और भजन करने भर से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से सारे दुख और पाप कट जाते हैं। अपने अंतिम समय में आपकी शरण में जो जाता है वह मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ को जाता है और हरि भक्त कहलाता है। इसलिए सभी सुखों का द्वार केवल आपके नाम जपने से ही खुल जाता है। इससे संदेश मिलता है जीवन में अच्छे कर्म करो अच्छी चीजों का स्मरण करो। इससे व्यक्ति का अंतिम समय आने पर उसे किसी भी बात का कोई गम दुख नहीं रहता और उसे फल स्वरूप रघुनाथ जी के धाम में शरण मिलती है।